हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है और आपको फर्स्ट टर्म में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको अच्छे से इसको तैयार करना होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों को इनमें दो फिनोमिना हैं। हालांकि लाइट से रिलेटेड और भी फिनोमिना होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम लोगों को यहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाएगा पहले और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ शाइनी सरफेस इट सेंड बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आप घर पर कोई भी पुराना नहीं कहेंगे, नया कोई चमचमाता हुआ एक मिरर ले सकते हैं या फिर कोई नया स्टील का बर्तन ले सकते हैं। अगर उस पर कोई लाइट रे गिराएंगे तो कोई डायरेक्शन में जाती हुई आपको फील होगी। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ शाइनी सरफेस की जरूरत पड़ती है और लाइट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को रिफ्रैक्शन फिनोमिना में भी लाइट की इंपॉर्टेंस है और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास जब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से या ग्लास स्लैब से एक लाइट रे पास होती है तो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देती है। तो इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम इट बेंडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, इसका मतलब हमने कुछ नए नए वर्ड सुने हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए है और लाइट का सोर्स चाहिए है। तो ये सारी चीजें आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें सन इज द मेन नेचुरल सोर्स। सन एंड स्टार्स दे हैव ऑन लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो चीजें उजाला प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो कि सभी होते हैं। इसमें आपका मून भी है। बहुत सारे बच्चे मून को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझते हैं। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि सन के रिफ्लेक्शन की वजह से, सन की लाइट का जब उस पर रेडिएशन जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो चमचमाता हुआ फील होता है। जबकि सन के अलावा कुछ स्टार्स हैं जिन पे अपनी खुद की लाइट है और सभी बॉडीज जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं। ओके, तो नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस दो चीजें होती हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। एक हो सकता है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो सके। एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें लाइट कुछ अमाउंट में पास हो सके, जैसे कपड़े हो सकते हैं, पेपर हो सकता है या ऑयली कोई सीट हो सकती है। उन सब में से लाइट पास हो सकती है, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ कुछ। और एक होते हैं ऑपिक, जिनके अंदर लाइट पास ना हो सके, आपकी दीवार भी, बोर्ड, ये सब चीजें जो हैं ऑपिक ऑब्जेक्ट हैं। प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं। तो ये बेसिक्स जो है क्लास 9th और 8th में पहले आप लोगों ने सुनी होंगी, बताई गई होंगी। लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो किसी नेचुरल सोर्स से इजेक्ट होता है, हमारे पास एक बंडल ऑफ रेज की फॉर्म में आ रहा होता है, तो वो लाइट बीम कहलाता है। और ये लाइट बीम किसी भी इस तरह के ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में गिरती है तो वहां से हमें पार होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग बार बार, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जो है ये तुम्हारी c, इसकी वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट कर देते हैं और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती हुई हमें नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट है हम लोगों के पास, ये एक इस तरह का मीडियम है जो हम लोग अपने चारों ओर अलग अलग फिनोमिना में देखते हैं। अब हमारे पास जो लाइट रे आ रही है उसमें से अगर उस बीम में से हम एक रे ले लें तो उसे हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट को हम किसी भी स्मूथ शाइनी मिरर पे गिराएंगे
तो ये अलग अलग तरह से रिफ्लेक्शन दिखा सकती है। अगर बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो उसमें से कई लाइट रे आ रही होंगी, और अगर एक आएगा तो उसे बोलेंगे रे ऑफ लाइट। तो ये लाइट रे जिस तरह आ रही हैं उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक भी होती रहेंगी, और सभी लाइट रे का अपना एक रेगुलर पाथ होगा इक्वल एंगल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कई लाइट रे गिरेंगी और अपने उसी जो पाथ है उससे एक अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो उसे रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। हम लोगों के पास अगर कोई सरफेस इरेगुलर है, जैसे आपके घर की दीवार, छत या कोई भी टाइल्स हो सकता है, और उस पर अगर ये लाइटें गिरती हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर रफ सरफेस है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन दोनों का ही रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। और हम लोग बंद कमरे में अगर बैठे होते हैं, बाहर धूप होती है, तो घर के अंदर जो उजाला आता है वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को फील होता है, जो इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, ये दो तरह से जाना जाता है, ये और ये वाला जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर। तो आपके पास इस तरह के दो फिनोमिना हैं रिफ्लेक्शन के। अब हमारे पास जो प्लेन मिरर की बात चल रही है, प्लेन मिरर इज ए सिंपल ग्लास शीट which is painted by a silver in back side and a thin coat of red paint or lead oxide is done over it. अगर एक कांच की सीट के पीछे हम लोग एक सिल्वर की कोटिंग कर दें और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हम लेड ऑक्साइड की या फिर रेड पेंट की या ब्लैक पेंट की एक लेयर लगा दें, तो जो नया डिवाइस तैयार होगा उसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर, जिसमें आप अपना फेस रोज देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। अगर इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट गिराओगे तो इस तरह के फिनोमिना आपको होते हुए नजर आएंगे। आप अपने घर में इस चीजों को करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्शन के लिए यूज होती है। उसमें प्लेन मिरर एक कॉमन एग्जांपल है, और सिल्वर इज द बेस्ट मेटल विच इज गुड रिफ्लेक्टिंग मीडियम। ठीक है, ये याद रखनी है। इसके बाद आपको मिलेंगे, इसी में आपको पहले एक चीज बता दी जाए, अगर एक प्लेन मिरर पर आपकी लाइट रे गिरती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। The light ray coming from the source and falls on the mirror is called incidence ray. इसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे। और जब मिरर पे गिरने के बाद ये इस तरह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो इसे बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो when the light falls on the mirror, it reflect back with the equal angle in opposite direction is called reflection. तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे। एक रे जो हम नहीं देख पाते हैं, जो मिरर पर परपेंडिकुलर होती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ये इन तीनों के नेम भी होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल फॉर्म्स बिटवीन normal and incident ray is known as angle of incidence. It is known as angle of incidence. And the light ray या reflected ray forms a angle with respect to normal या angle between the normal and reflected ray is known as angle of refraction. तो law of reflection के दो फिनोमिना हैं, एक होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द
सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर। जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा लॉ है कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान एंगल आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो बातें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको बताती हैं, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर की बात हो गई। प्लेन मिरर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी होती है। ये प्लेन मिरर में फोकल लेंथ इंफिनिटी मानी जाती है। और अगर दो प्लेन मिरर हम इस तरह से लगा दें, दो प्लेन मिरर हम इस तरह से लगा दें पैरेलल, तो ये अपने अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे। दो मिरर ऐसे लगा लो पैरेलल एक दूसरे के, तो उसके अंदर अगर झांक के आप देखेंगे तो आपका फेस एक लाइन से इनफाइनाइट टाइम्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आज ही आप अपने घर में करके चेक कर सकते हो। तो ये पैरेलल दो मिरर लगाओगे तो इन्फिनिटी इमेज बनेंगी, और हर मिरर अलग अलग एंगल पर जोड़ने पर अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं। ये कुछ तुम्हारे एक्टिविटीज हैं जो छोटी क्लासों में दिखाई भी गई थी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको अब करके देखिएगा। और हमेशा अगर आप एक किसी प्लेन मिरर के सामने बैठे होते हैं तो आपका इस तरह से अगर आप प्लेन मिरर के सामने बैठे हुए हैं तो आपको अपनी इमेज इस मिरर के अंदर यहां दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल सेम। आपने रोज देखा होगा जितनी दूर मिरर से आप होते आते हैं इमेज भी आपकी उतनी दूर होती जाती है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की दूरी, ये हमेशा इक्वल रहेगी। जितने मीटर आप इधर होंगे उतने मीटर इधर होंगे, ये आपको याद रखना है। तो अगर एक प्लेन मिरर के सामने कोई पॉइंट रखा हुआ है तो ये दो तरह से आपको फिनोमिना दिखाएगी। एक बात आप जान लीजिए, अगर एक प्लेन मिरर के ऊपर आप एक लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली गिराइएगा तो उस दौरान वो अपने ही पाथ पर वापस लौट जाएगी। इस दौरान इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा। एक मिरर के सामने आप टॉर्च आज बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली लाइट जलाना तो आपके हाथ पर ही रोशनी वापस लौट के गिर रही होगी। ये फिनोमिना ये होता है। उस दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होता है। बच्चे इसे 90 डिग्री बोल देते हैं, लेकिन एंगल बनने के लिए मैं आपको बता दूं, एक एंगल बनता है तो हमेशा ध्यान रखना, एक एंगल बनता है तो उसमें आपकी एक लाइन होती है नॉर्मल और एक होती है रिएक्शन लाइन। जब रिएक्शन लाइन चलती है तो नॉर्मल और रिएक्शन लाइन के बीच में जो एरिया होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। तो हम जब दोनों लाइट मिरर पर इस तरह गिरा रहे हैं तो इस वक्त इनका एंगल जो है नहीं बनना है। एंगल कब बनेगा? जब ये लाइट रे अपने पाथ से इस तरह से दूर होगी तो ये एंगल बनेगा आपका ये। तो ये जो फिनोमिना है, जो एंगल आपको सरफेस में दिख रहा है वो 0 है क्योंकि सरफेस पर फ्लैट है। तो ये सरफेस के साथ भले 90 डिग्री बना रही है लेकिन नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री बना रही है। नॉर्मल से जब ये इस तरह जाएगी तब एंगल बनता है। तो आपको ये 0 डिग्री एंगल होने की वजह से आपको उसी पाथ पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ये बताना जरूरी था। अब आप देखिए कैसे एक लाइट अगर नॉर्मली गिरती है तो अपने पाथ पर ही वापस लौट जाती है, तो ऐसा लगता है कहीं से आ रही है। और एक लाइट रे ऑब्लिकली गिराइएगा टेढ़ी
तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी इस तरह से। इसको भी मैं बैक साइड में बढ़ाऊंगा इस तरह से। तो जिस जगह पे ये काट देती हैं, ये इस पॉइंट ए की इमेज होगी ए डैश इसके अंदर। तो हमारा फेस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। हम एक रे या 1000 या 1 करोड़ रेज को भी अगर इस तरह करते हैं तो इमेज बन जाती है। तो हम जब फिर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी रे उसमें दिखाई पड़ने रेज जो है कई करोड़ों रेज जाती हैं और लौट के आती हैं, तब हम अपने आप को पूरा देख पाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, आपको अगर आपको पूरी बॉडी आपको अपने शरीर की देखनी है तो आपको अपनी लंबाई का हाफ लेंथ का मिरर लगा दिया जाए तो आप पूरा देख पाओगे। आपको अपने पूरे शरीर देखने के लिए अगर आप 6 फुट के हैं तो आपको 3 फुट का मिरर चाहिए। अगर आप 5 फुट के हैं तो आपको 2.5 फुट का मिरर चाहिए। तो जो आदमी या बच्चा जितना बड़ा होता है, अगर वो अपनी लंबाई के जस्ट आधा मिरर अपने से थोड़ी दूर रख के चेक करेगा तो अपनी पूरी इमेज को देख पाएगा। ये आपको सबको याद रखने, ये ऐसे टर्म हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं 1 मार्क्स में। अब एमसीक्यू वाला दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे तो उनमें ये बातें पूछी जा सकती है कि हाउ मच लॉन्ग मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज। अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो कितना मिरर बड़ा मिरर चाहिए, तो जस्ट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर। जितना बड़ा ऑब्जर्वर है उसकी लंबाई का जस्ट आधा मिरर चाहिए। तो ये प्लेन मिरर के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो प्लेन मिरर की इतनी सारी एक्टिविटीज मैंने आपको आज बताई हैं। कल हम आपको स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर से होने वाले फिनोमिनास बताने वाले हैं। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आपको अच्छी अच्छी बातें अगले और टॉपिक्स में बताता रहूंगा। इसलिए कंटिन्यूअस सीरीज में आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। आप मेरे कंटिन्यूअस वीडियो देखिएगा और उनको देखकर अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।